नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। आज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का संदेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने जब पृथ्वी का निर्माण किया और इसमें जीवन देने की बात सोची तो जीवन के लिए जरूरी सारी चीज धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि, ठंडी, गर्मी, बरसात सारी चीज़ों को पूरा किया और यही सारी चीज़ें मिलकर प्रकृति कहलाती है। और इस प्रकृति पर हर प्राणी को उतना ही अधिकार दिया जितना कि हम मनुष्यों को। ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वे बहुत खुश हुए कि ये मेरी सबसे अद्भुत कृति है, मैंने एक स्पेशल चीज़ बनाई है। और इसी कारण वो मनुष्य को ज़्यादा प्रेम करने लगे और इसी कारण उन्होंने मनुष्य को कुछ अद्भुत शक्तियाँ भी दी, जैसे सोचने के लिए दिमाग दिया, बोलने के लिए जुबान दी, यहाँ तक कि जीवन की अवधि उम्र भी बहुत सारे जीवों की तुलना में ज़्यादा दी। इन सारी खूबियों को पाकर इंसान बहुत खुश हुआ और उसने अपने सुख सुविधा, भोग विलास और लग्जरी के खूब साधन जोड़े और दिन दुगना रात चौगुना आविष्कार किया। धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि सब पर अपना अधिकार जमा लिया और प्रकृति का खूब दोहन किया। हम इंसान इस बात को भूल गए कि ये प्रकृति, ये कुदरत केवल हम इंसान की नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पानी में रहने वाले जीव जंतु हों, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हों या जमीन पे रहने वाले जानवर या न दिखने वाले जीवाणु, कीटाणु या कोई वायरस, सबका बराबर का अधिकार है। और जब इंसान प्रकृति के दोहन की चरम सीमा पर पहुंच गया तो इस प्रकृति, इस कुदरत ने एक ऐसा तरीका निकाला कि हम इंसानों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं रही। आज वही हो रहा है। कोई भी धर्म गुरु, कोई भी ग्रंथ, कोई भी सरकार या स्वयं ईश्वर भी धरती पे आकर हमको इस बात को कहते कि अपने सभी कामों को कुछ दिन के लिए रोक दो, प्रदूषण पैदा करने वाले सभी सोर्स को रोक दो, तो हम उनकी बात को नहीं। छोटे से वायरस ने ये कर दिखाया। हम लंबे समय से अपने घरों में कैद हैं, गाड़ियां नहीं चल रही, फैक्ट्रियां बंद है, इंसान को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं रही। हम अपने घरों में कैद हैं और बाकी सभी जीव जंतु, सभी प्राणी आज़ाद घूम रहे हैं। वास्तव में प्रकृति अपने आप को रिकवर कर रही है। नदियां साफ हो गई, हवा साफ हो गई, ओजोन परत फिर से ठीक हो रही है, पानी में मछली और अन्य जीव जंतु फिर से वापस आने लगे, आकाश में पक्षी फिर से उड़ने लगे। ऐसा नहीं है कि इन सब को करने की पहले कोशिशें नहीं की गई। सरकार ने हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, खर्च कर दिए, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कुदरत ने, प्रकृति ने हम इंसान को इस बात का एहसास करवाया है कि जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती और जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उतनी चीज़ें आज भी हमको आसानी से मिल रही है। आइए और अच्छे से समझने के लिए पीके फिल्म का ये सीन देखते हैं। हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का? तुम? अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। जाओ सारा जहान बनाया, उनको तो हर रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता। आपने पीके ने क्या कहा कि हमको उस ईश्वर की रक्षा करने की जरूरत नहीं है जिसने ये संसार बनाया, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, जिसने हमको बनाया। आज यही बात हम पर भी लागू होती है। हमें भी प्रकृति की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेगी। बल्कि हमारी क्या औकात कि हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे, जबकि सच्चाई तो ये है कि हम खुद प्रकृति के सुरक्षा के कारण ही जिंदा हैं। हमें तो बस इतना करना है कि बेवजह हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ानी है। हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि इस प्रकृति पे सबका अधिकार था, सबका अधिकार है और सबका अधिकार रहेगा। जिस दिन प्रकृति को स्वयं को यह विश्वास हो जाएगा कि उसने अपनी रिकवरी कर ली है, उस दिन वो खुद हमको इस वायरस का समाधान दे देगी। उस दिन कोई अद्भुत शक्ति हमारे वैज्ञानिकों को ऐसी बुद्धि देगी कि वो इस वायरस का इलाज कर पाएंगे और सब कुछ पहले जैसे सामान्य हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर हम इंसानों ने इस घटना से सीख नहीं ली और फिर से प्रकृति का दुरुपयोग कर अति मचाई तो उसके बाद परिणाम के जिम्मेदार हम खुद हों। कोरोना वायरस के माध्यम से प्रकृति ने हमको चेतावनी दी है कि हम अपनी हद में रहें, नेचर का, प्रकृति का सम्मान करें, खुद भी अच्छे से जिएं और बाकी सभी प्राणियों को भी अच्छे से जीने दें। फैसला हमको, आपको
पूरे भारत देश को बल्कि पूरे विश्व को करना है कि आने वाला कल हमारा कैसा होना चाहिए। आशा करता हूं आपको आज हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक शेयर करें और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीने के इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।